लिए नहीं, परिवार के लिए भी नहीं, आने वाली पीढ़ी हमारी सुरक्षित रहें, उनको कोई कष्ट ना हो, खुली हवा में सांस लें, उस विजन को लेकर के उन्होंने इस भारत भूमि के ऊपर अपने आप को कुर्बान किया है। मैं उन क्रांतिकारी वीरों को आज प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं। और आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इस कुरुक्षेत्र धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र की इस पवित्र भूमि पर, पावन धरा पर, हरियाणा प्रदेश के हमारे करदाताओं के लिए एक मुश्त निपटान योजना ओटीएस स्कीम 2025 का आज मुझे शुभारंभ करने का अवसर मिला है। मैं इसके लिए पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी ऐसे करदाताओं को आज बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं, क्योंकि सरकार की सोच है, सरकार उस सोच के ऊपर काम कर रही है कि लोगों के जीवन में दिक्कतें ना हो, उनका जीवन सरल हो। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि आज मुझे यहाँ पर 5 ऐसे महान व्यक्तियों को, जो हरियाणा प्रदेश के अंदर वो टैक्स दे करके इस विकास की गति को तेज करने में अपनी भूमिका अदा करते हैं, उनको सम्मानित करने का अवसर मिला है। मैं उनको भी बधाई देता हूं। इसके साथ साथ 5 ऐसे ऑफिसर्स जो ईमानदारी से निरंतर इस पथ के ऊपर चलते हुए, क्योंकि पथ तो ये करड़ा है बहुत ज्यादा, परंतु इसके ऊपर चलते हुए वो इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं और उनको सम्मानित करने का मुझे मौका मिला है। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है कि इस योजना से प्रदेश के हजारों करदाताओं को, विशेषकर छोटे दुकानदारों को, उद्यमियों व व्यापारियों को एक बड़ी राहत मिलेगी। क्योंकि हमने सोचा कि जो लिटिगेशन के अंदर फंसा हुआ हमारा व्यापारी है लंबे समय से, कि उससे राहत मिले और हम एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेकर के आए, ताकि उसका वो लिटिगेशन भी समाप्त हो और लिटिगेशन के साथ साथ वो भी खुशी से आगे बढ़ सके और इस प्रदेश को भी गति से, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि हमने इस भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, मैं इन सब आज उद्यमियों को जो टैक्स पे हैं उनको बहुत बधाई देना चाहूंगा कि उनके एक एक पैसे से मेरा हरियाणा, विकसित हरियाणा, ये भारत विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ाने में अपनी प्रमुख भूमिका अदा करेगा। मुझे इस बात की खुशी है, मैं उनको बधाई देता हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये सरकार एक भी पैसे का मिसयूज नहीं होगा कहीं। हम इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमारी पूरी हरियाणा की टीम, सभी ऑफिसर्स उसके अंदर लगे हुए हैं। हम देखते भी हैं 2014 से पहले का भारत, 2014 के बाद का भारत, एक गति से भारत बदला है। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान ऊंचा हुआ है। आज दुनिया के बड़े बड़े जो प्रबुद्ध जन हैं, दुनिया के बड़े बड़े जिनकी फॉलोइंग है, जो बड़े बड़े राजनेता हैं, आज भारत की तरफ इन 10 वर्षों में एक आशा भरी नजर की तरफ देख रहे हैं। एक हमारा भारत पिछले 10 वर्षों में एक ब्राइट स्पॉट के रूप में उभरा है पूरी दुनिया के अंदर। हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। आज हम देखते हैं, जब देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर की बात करें, आज हम हरियाणा के किसी भी कोने में खड़े होंगे, किसी भी कोने से दूसरे कोने में जाने में 3.5 से 4 घंटा आपको लगेगा।
जहां आपको 10-10, 12-12 घंटे लगते थे, आज सुबह चले और शाम तक 8 बजे तक, 9 बजे तक पहुंचते थे। आज हमारा वो जो रास्ते सरल हुए हैं, इन 10 वर्षों के अंदर गति से देश और प्रदेश के अंदर काम हुआ है। आज मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि हरियाणा प्रदेश के हर जिले को आज हमने 4 लाइनिंग से जोड़ा है। गति से लोगों के जीवन को सरल करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम गति से काम कर रहे हैं और मैं तो आप सबको बधाई भी देना चाहूंगा। आज ऐसे प्रबुद्धजन हमारे यहाँ पर बैठे हैं, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, चाहे हमारे बार एसोसिएशन के हमारे लोग हैं, यहाँ पर जो बैठे हैं। जब मैं ये बजट बना रहा था, क्योंकि आदरणीय मनोहर लाल जी ने इसकी शुरुआत की थी, ये बजट के अंदर लोगों के सुझाव लिए जाए, हमने उससे एक कदम आगे बढ़कर के लोगों के सुझाव लिए हैं। मैंने हर वर्ग से बात किया, हर समाज को टच करने की हमने कोशिश की। अलग अलग वर्गों के अंदर मैं गया, मैं एग्रीकल्चर किसानों के बीच में गया हूं, किसान वैज्ञानिकों के बीच में गया हूं, मैंने उनसे भी सुझाव लिए हैं। किसानों के बीच के अंदर हमारे एफपीओस, हमारे प्राकृतिक खेती करने वाले लोग, हमारे जो ऑर्गेनिक खेती के अंदर लोगों को जो प्रोटेक्शन करते हैं, वो हमारे किसान, हॉर्टिकल्चर के हमारे किसान जो हमारे हॉर्टिकल्चर के अंदर काम कर रहे हैं, हमारे मत्स्य पालन के किसान जो मत्स्य पालन के अंदर काम कर रहे हैं, हमारे ऐसे किसान जो डेयरी फार्मिंग का काम करते हैं, ऐसे सब किसानों से हमने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार उसके अंदर बुला करके हमारे जो वैज्ञानिक थे उनसे चर्चा की, उनसे सुझाव लिए। महत्वपूर्ण सुझाव हमारे पास आए। हमने स्टार्टअप को बुलाया, स्टार्टअप को बुला करके हमने उनसे चर्चा की। अच्छे सुझाव स्टार्टअप्स के हमारे पास आए और मुझे खुशी भी हुई जब मैं स्टार्टअप्स के बीच में जाकर के बात कर रहा था। हमारे हरियाणा के जो ऐसे प्रगतिशील युवा जिनकी एक सोच, जब मैं उनसे परिचय कर रहा था, मैं जब उनसे पूछ रहा था तो उनसे पूछा कि आप इस दिशा के अंदर बढ़े हैं, कोई विजन आपके पास था? उन्होंने बताया कि हमने पढ़ते पढ़ते काम शुरू किया, जीरो बजट के ऊपर काम शुरू किया। जीरो बजट के ऊपर काम शुरू करके जो हमारे स्टार्टअप थे, आज उन्होंने कहा कि हम मात्र 3 साल के अंदर हमने इस गति से अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाया है कि हम 100 करोड़ की टर्नओवर हर वर्ष कर रहे हैं। ये हमारे स्टार्टअप की भाई ताकत है, शक्ति है। और इसको बढ़ाने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं को उसके कैलिबर को कैसे आगे बढ़ाया जा सके, कैसे वो आगे बढ़े, हमने उस बजट के अंदर अभी आपने देखा है कि स्टार्टअप्स के लिए भी हमने फंड्स की व्यवस्था की है, ताकि हमारा स्टार्टअप, उसके पास कोई विजन है, उसके पास कोई सोच है, वो आगे बढ़ना चाहता है, हम उसको सपोर्ट दे करके आगे बढ़ाएं। ये सरकार की हमारी मंशा है, हमारी सोच है, ताकि वो व्यक्ति नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला हमारा युवा बने। उस आधार के ऊपर हम उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। हमने इंडस्ट्रियलिस्ट से बात किया, इंडस्ट्रियलिस्ट के सुझाव थे। अभी आपने देखा कि मैंने बजट के अंदर उसकी घोषणा की। हमारे हरियाणा के अंदर आप कई लाखों की संख्या में ऐसे हमारे एमएसएमई के इंडस्ट्रियलिस्ट जिन्होंने इंडस्ट्री लगा रखी है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, सरकार की कोई योजना आती है उस योजना से वंचित रहते हैं। आदरणीय मनोहर लाल जी ने पिछले दिनों जो हमारी अनऑथराइज कॉलोनी थी, उन अनऑथराइज कॉलोनियों को ऑथराइज करने का काम किया, उनके अंदर भी वो सब सुविधाएं संसाधन देने का काम किया। हमने इस बजट के अंदर ये निर्णय किया कि जितनी हमारी अनऑथराइज ये एमएसएमई है, उनको ऑथराइज करने का काम हमारी सरकार करेगी,
ताकि वो भी सरकार के साथ जुड़ करके सरकार उनको लाभ दे सके। एक बड़ा काम इस बजट के अंदर हमने किया है, जिसकी प्रशंसा भी हो रही है, जिसकी चर्चा भी हो रही है। मुझे खुशी है इस बात की कि हमने, चाहे स्टार्टअप है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के हमारे लोग हैं, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हमने उनसे भी चर्चा की, उनसे बात किया। हमने जो हमारी महिला उद्यमी है उनको भी बुलाया हमने, आपको क्या इसके अंदर काम में हम क्या कर सकते हैं, आपके सुझाव क्या है। उनके अच्छे सुझाव है, हमने उनको शामिल किया है। और मुझे खुशी है कि हमने महिलाओं के लिए, जो हमारी महिला उद्यमी है, अगर वो डेयरी फार्मिंग में काम करना चाहती है, 1 लाख रुपए तक लोन के अंदर उसको कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा, वो उसको आगे बढ़ सकती है, काम को आगे बढ़ा सकती है। ये निर्णय हमने अपने बजट के अंदर किया है। हमने अलग अलग सभी वर्गों से बातचीत किया। हमने हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए कि हमारा हॉर्टिकल्चर के अंदर किसान आगे बढ़े, ज्यादा जमीन के ऊपर वो हॉर्टिकल्चर के अंदर जाए। हमारा किन्नू का सिरसा के अंदर किसान है, किन्नू के किसान के लिए हमने एक प्रसंस्करण, जो जूस की एक फैक्ट्री, वहां पीपी मोड़ के ऊपर सरकार उसको लगाने का काम करेगी ताकि मेरे किसान को एक मार्केट वहां उपलब्ध हो। जब वहां इस प्रकार की इंडस्ट्री आ जाएगी तो मेरे किसान की भी आय बढ़ेगी और मेरा किसान और ज्यादा क्षेत्र के ऊपर किन्नू उगाने का काम करेगा, ताकि फसल डाइवर्सन के अंदर भी हमें उसका लाभ मिले। क्योंकि धान की अगर हम फसल बोते हैं, धान की फसल के अंदर पानी का ज्यादा दोहन होता है, उस पानी के दोहन को भी कम किया जाए। कम ड्रॉप, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विषय है जो वो बोलते हैं कि कम ड्रॉप और मोर क्रॉप, उसके तहत किसान कम पानी के अंदर अपनी ज्यादा पैदावार कर सके, उसको लेकर के हमारी सरकार ने इसके अंदर प्रावधान किया है। अलग अलग क्षेत्रों को हमने उत्कृष्टता के अंदर, क्योंकि हॉर्टिकल्चर किसान से हमें सुझाव आए, उसको लेकर के हमने अलग अलग स्थानों पर इस बजट के अंदर हमने उसको खोलने का काम किया है। स्ट्रॉबेरी का किसान किस क्षेत्र के अंदर स्ट्रॉबेरी हमारा किसान पैदा कर सकता है, उसको कैसे बाहर अपने यहाँ पर भी अगर ज्यादा पैदावार होती है तो उसको बाहर एक्सपोर्ट करने का भी हमारा कि उसको लाभकारी मूल्य मिले। हमने अलग क्षेत्र के अंदर स्ट्रॉबेरी का किसान, गुआवा का किसान, अमरूद की खेती वो करे ताकि अमरूद जो हमारा फल है उसका लाभकारी मूल्य उसको मिले। खजूर की खेती करे, उसके लिए अलग अलग हमने उत्कृष्टता केंद्र खोलने का निर्णय हरियाणा प्रदेश के अंदर लिया है, ताकि किसानों को उसके साथ जोड़ करके उनकी पैदावार को ज्यादा किया जा सके। ये हमारी सरकार का एक ध्येय है। मुझे खुशी है कि आज जब मैं आप लोगों के बीच में आया हूं, आज जो ये वन सेटलमेंट स्कीम, जिसके तहत आज ये एक बड़ा लाभ हमारे हरियाणा प्रदेश के लाखों व्यापारियों को मिलने वाला है। यह स्कीम हरियाणा के उन करदाताओं के लिए है जो किन्हीं कारणों से अपने करों को की बकाया राशि का भुगतान नहीं कर सके। इस स्कीम के तहत मुझे खुशी है कि 10 लाख रुपए तक के जो बकाया राशि वाले करदाता हैं, जो 10 लाख रुपए तक के बकाया कर वाले हमारे करदाता है, उस 10 लाख में से 1 लाख रुपए तो माफी किया जाएगा और 1 लाख रुपए में से टोटल उसके ऊपर जो पेनल्टी है, जो उसके ऊपर ब्याज है, वो भी माफ किया जाएगा। जो मूल है उस मूल में से उसको 40% तक उसको भरना पड़ेगा, 60% तक उसको माफ करने का ये निर्णय इसके अंदर किया है। और मुझे यह भी खुशी है कि यह योजना अभी 2-3 दिन में शुरू हो जाएगी। आज उसको लॉन्च कर दिया है, इसको ऑनलाइन उसको अप्लाई करेगा, अप्लाई करके उसका लाभ लेगा ताकि इस लिटिगेशन से उसको राहत मिले। और ये योजना जब शुरू होगी तो 180 दिनों 6 महीने के लिए ये खुली रहेगी,
ताकि 6 महीने तक वो अपना भर करके उसका लाभ ले सके। मैं करदाताओं को ये भी कहना चाहूंगा कि इस जो ये समस्या है, जो लिटिगेशन के अंदर फंसे हुए हैं, इससे वो बाहर निकलने का उनको एक सरल रास्ता देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। इसका लाभ उठाना चाहिए और इसका लाभ हमारे उन सब लोगों को मिलेगा। और इसके साथ मैं बताना चाहूंगा कि हमने इस स्कीम के तहत जो हमारे करदाता हैं, जिनकी हमने 3 स्लैब बनाई है, 3 स्लैब के अंदर एक का जिसका मैंने जिक्र किया है कि 10 लाख रुपए तक, 1 लाख से 10 लाख रुपए और 10 लाख से लेकर के 10 करोड़ रुपए तक, ये दूसरी स्लैब है। इस दूसरी स्लैब के अंदर हमने ये निर्णय किया है कि उसका पूरा का पूरा जो पेनल्टी और ब्याज है वो तो माफ होगा, परंतु मूल में से उसको 50% वो देना पड़ेगा। ये एक बड़ी राहत हमने व्यापारियों को दी है ताकि वो लिटिगेशन से बच सके। और इसके बाद हमने ये निर्णय किया है जो 10 करोड़ से लेकर के ऊपर के हैं, उनका टोटल का टोटल हमने ब्याज और पेनल्टी वो माफ किया है, मूल उनको वो जमा कराना पड़ेगा। ये 3 किस्तों के अंदर हमने इसको किया है ताकि हमारे जो प्रदेश के जो करदाता हैं, जिनके एक एक पैसे से हरियाणा प्रदेश ये विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है, उसको हम ठीक तरीके से यूज करके इस हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ा सकें। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने जो 10 लाख रुपए तक के हमारे छोटे करदाता हैं, उनके लिए एक और इसमें सब स्कीम हमने खड़ी की है कि अगर वो 2 किस्तों में पैसा देना चाहे तो वो 2 किस्तों में भी पैसा दे करके इस लिटिगेशन से बाहर हो सकता है। ये हमने निर्णय किया है। मुझे खुशी है कि हमने छोटे से छोटे व्यापारी से लेकर बड़े से बड़े व्यापारी को भी राहत देने का काम, सरलीकरण करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है ताकि हमारे व्यापारी इस समस्या से जो लंबे समय से जूझ रहे थे, इस समस्या का समाधान से वो बच सके, इस लिटिगेशन से बच सके और वो भी इस प्रदेश के विकास के अंदर और गति से अपना योगदान दे सके। ऐसा हमारी सोच है और उस आधार के ऊपर हमने इसको आगे बढ़ाया है। इससे प्रदेश में व्यापारियों के लिए ईमानदारी से अपना कारोबार करने के लिए बड़ा ही अच्छा, सुरक्षित और अनुकूल माहौल ये बनेगा। क्योंकि सोचते रहते हैं व्यापारी, भाई मेरे ऊपर ये तरीक लगनी है, उस तरीक पे जाना है। हमारे यहाँ एडवोकेट साथी बैठे हैं, उनके पास पहले ही फोन करना शुरू कर देते हैं, मेरी तारीख कब आएगी। फिर एडवोकेट साहब बताते हैं इस तारीख को आपने आना है, फिर अगली तारीख मिल जाती है, समाधान निकलता नहीं था, चक्कर काटते रहते थे। उस चक्रों से भी उनको एक बड़ी राहत देने का काम हमने किया है। और मुझे खुशी है कि अब करदाताओं की सुविधा के लिए हमने हरियाणा में जो अभी चर्चा भी की है, जीएसटी अधिनियम 2017 के तहत किए जाने वाले पिछले 3 से 4 वर्षों के ऑडिट एक बार में ही किए जाएंगे, ये भी हमने निर्णय किया है। इसका भी हमारे व्यापारियों को विभागों के बार बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, इसका भी लाभ हमारे व्यापारियों को मिलेगा। हमने पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रत्येक ईटीओ और डीईटीसी कार्यालय कक्षों में, जो अभी बताया भी है हमारे देवेंद्र कल्याण जी ने, कि वहां पर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी या कोई दिक्कत ना हो, तो सीसीटीवी कैमरों के अंदर सारा काम हो। कोई व्यक्ति अगर वहां अपने किसी सेटलमेंट के लिए आता है या कोई फार्म अप्लाई करने के लिए आता है तो वो सारा का सारा ध्यान में रहे और उसके ऊपर के अधिकारियों की हमारी नजरें वो रहेंगी ताकि इस काम में पारदर्शिता लाई जा सके और बिना भय और डर के व्यक्ति उस कार्यालय में जा करके अपने काम को करवा सके। ये भी हमारा इसका उद्देश्य है। और मुझे खुशी है कि आपके द्वारा जितने सुझाव में जो हमने कहा है कि सुझाव हमारे पास आए थे, हमारे से ये कहा गया सुझाव के अंदर कि जो कृषि के उपकरण हैं उसमें
जीएसटी के ऊपर छूट दी जाए, जीएसटी रिफंड का स्वचालन, मासिक के बजाय वार्षिक स्वयं मूल्यांकन और बिल जारी करने की सीमा 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए करना इसमें शामिल है। हमने कहा है कि हरियाणा सरकार इन सब सुझावों को जीएसटी परिषद की बैठक के अंदर उठाने का काम करेगी, ताकि जो आपके हमारे जो सीएस हैं, जो हमारे एडवोकेट्स हैं, उन्होंने जो सुझाव दिए हैं, इन सुझावों को हम जीएसटी की बैठक में उठा करके इनको रखने का काम हम करेंगे। ये मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूं। मुझे खुशी है कि मैं सुधार के पक्ष में हूं, और मुझे ये भी है जब भी व्यापारी भाई हमारे पास आए, हमने उनकी समस्याओं का समाधान करने का हर संभव प्रयास किया है। हमने व्यापारियों के सुझाव लेकर और नीतियों को सरल बनाने का काम हमने किया है। आप लोग देखेंगे भी, पिछले दिनों हमने व्यापारी भाइयों का प्रदेश के विकास में जो महत्वपूर्ण योगदान है, सरकार उनके हितों के प्रति पूरी तरह सजग है। देश में हरियाणा के हमारे जो जीएसटी कलेक्शन है, जिसकी चर्चा अभी की गई है, वो 28% की वृद्धि उसके अंदर हुई है। यह वृद्धि दर बड़े राज्यों में हमारे टॉप के ऊपर, जो टॉप 5 के अंदर हमारा हरियाणा आया है। इसके लिए मैं आप सभी करदाताओं को भी और अधिकारियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा हमने कहा भी है कि हमने पिछले दिनों व्यापारियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 29 करोड़ रुपए की लागत से जीएसटी भवन का निर्माण रेवाड़ी के अंदर वो किया है, जो आधुनिक सुविधाओं से लैस है। उसके अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या हमारे व्यापारियों को ना आए, तो वहां पर भी हमने उसका उद्घाटन किया। और उसके साथ साथ हम हर जिला के अंदर ये हमारे जीएसटी कार्यालय खुले और इसका लाभ हमारे व्यापारियों को मिले, उसको लेकर के हम ये आगे बढ़ाने वाले हैं। और मुझे ये भी बताते हुए कि हमने व्यापारियों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को भी समाधान किया। पिछले दिनों मेरे पास हरियाणा के व्यापारी आए, जो आरटी के कमीशन को लेकर के उन्होंने अपना एक विषय रखा कि केंद्र सरकार जो हमारी धान की, गेहूं की जो फसल है, उसके ऊपर 46 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से कमीशन देती है। भी उसके अंदर हमारा खर्चा बहुत ज्यादा होता है कि ये अगर बढ़ जाए। हमने कहा क्योंकि ये केंद्र से जुड़ा हुआ विषय है कमीशन का, क्योंकि 46 रुपया अगर केंद्र ने तय किया है तो पूरे देश को ध्यान में रख करके उसको तय किया है। परंतु हमने हरियाणा के व्यापारियों को इस बात को लेकर के आश्वस्त किया कि आपकी जो मांग है, इस मांग को हम सहर्ष स्वीकार करते हुए हम इसको बढ़ाने का काम करेंगे। और हमने हरियाणा के अंदर जो 46 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से कमीशन दिया जाता था, उनकी मांग के ऊपर हमने इसको बढ़ा करके 55 रुपए प्रति क्विंटल करने का निर्णय किया। और मुझे खुशी है कि हमने आढ़तियों को जो ऊपर की बढ़ोतरी हुई है, इस बढ़ोतरी के अंदर 309 करोड़ रुपया आढ़तियों को देने का काम हमारी सरकार ने किया है, ताकि इस से हमारे जो आढ़ती भाई हैं, उनको जो घाटा होता था वो घाटा न हो, उसको ध्यान में रखते हुए हमने इसको आगे बढ़ाया है। मुझे ये भी खुशी है कि राज्य में जो हमारी खरीफ की फसल 2024-25 के दौरान प्रदेश में जो कस्टम मिल्ड राइस डिलीवरी के लिए भी हमने राइस मिलर्स को 31 अगस्त 2024 तक, जो उन्होंने कहा कि हमारे राइस मिलर्स के अंदर जो हम चावल लेते हैं उसके अंदर सूखा चला जाता है, वो भी मेरे को मिले थे। और हमने उनके सूखे को लेकर के भी कुछ उसका सरकार वहन करेगी, क्योंकि पूरा का पूरा आढ़ती के ऊपर पड़ता था। केंद्र ने उस बात को स्वीकार नहीं किया। हमने कहा कि हम वन टाइम आपको इसका लाभ देने वाले हैं। और मुझे खुशी है कि हमने ऐसे राइस मिलर्स की जो डिलीवरी के लिए 62 करोड़ 58 लाख रुपए का प्रोत्साहन के रूप में बोनस देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुझे यह भी खुशी है कि प्राकृतिक आपदा में जो हमारे व्यापारियों के जान व माल का नुकसान की भरपाई के लिए भी हमने संशोधित
मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना, उसका भी शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री लघु व्यापारी जो मानधन योजना है के तहत हमारे जो खुदरा विक्रेता और दुकानदारों के लिए मासिक पेंशन भी सुनिश्चित की गई है। यह भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। मुझे खुशी है कि लघु व मध्यम जो हमारे व्यापारियों के कल्याण के लिए हमने एमएसएमई विभाग के अंतर्गत हम इसको लेकर के आए हैं। और मुझे ये भी खुशी है कि मैंने खेती किसानी की है। मैं भी किसान का बेटा हूं। मुझे मालूम है, मैं अभी जो 2025 का एक्सपो सब्जी मेले के उद्घाटन में वहां 2 घंटे मुझे ज्यादा लग गए, क्योंकि वहां एग्जीबिशन लगी हुई थी। मैंने यहाँ 12 बजे पहुंचना था, परंतु उस कारण से मैं 12 बजे नहीं पहुंच पाया। हमारे हरियाणा में एक कहावत है कि जब प्राणा किसी का आजा आए तो जाओ, जाने का टाइम उसको पता नहीं होता भी किस टाइम जाने का तो नहीं क्या था। मैं घर आऊँ के कब भेजेंगे, कब नहीं भेजेंगे। मैं चला तो गया वहां से, परंतु जब वो मेरे को घुमाने लगे, उन्होंने काफी घुमाया मेरे को। 2 घंटे में 1 घंटा काफी उन्होंने वेस्ट कर दिया। वेस्ट नहीं किया, जब मैंने देखा उसको, हमारे जो किसानों ने वहां पर अपने अपने क्षेत्र के अंदर जो महत्वपूर्ण कार्य करके उसका प्रदर्शन वहां पर उस जो एग्जीबिशन लग रही थी, उस एग्जीबिशन के अंदर उन्होंने रखा है, तो मुझे भी बड़ी खुशी हो रही थी। मैं उनसे पूछ रहा था, उससे किसानों को भी प्रेरणा मिलती है। और मैंने अब की बार आप लोगों ने देखा होगा, इस बजट के अंदर मैंने कहा है कि उन किसानों के लिए 95.5% की अधिक बढ़ोतरी बजट के अंदर मैंने की है, ताकि मेरा हॉर्टिकल्चर का किसान और गति से इसके अंदर काम कर सके। मैं अपने जीवन में अनुभव में भी जानता हूं, मुझे मालूम है कि छोटे बड़े व्यापारियों की कई तरह की वो दिक्कतें होती हैं। व्यापार में प्रतिस्पर्धा के नाते जो दिक्कतें और चुनौतियां आपके सामने आएंगी, वो व्यापार का हिस्सा है। एक तरफ से वो आप लोगों का अनुभव भी है और वो आपके जीवन में होगा, लेकिन सरकार के नाते से, सरकारी नीति के नाते से और सरकारी नियमों की उलझनों के नाते से आपको कोई दिक्कत हमारी सरकार नहीं आने देगी। उसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं। उसको सरलीकरण के लिए हम लगातार आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके वो खड़े हुए दिखाई देंगे। मुझे खुशी है कि इस योजना को शुरू करने का हमारा उद्देश्य सिर्फ कर संग्रह करना नहीं था। इस आज हमने जो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेकर के आए हैं, इस स्कीम का उद्देश्य कोई कर संग्रह करना नहीं था, बल्कि न्याय संगत वह कर प्रणाली के माध्यम से विकास को और गति देना हमारा उद्देश्य है, ताकि और जो हमारा सेटलमेंट है और व्यक्ति भी इस लिटिगेशन से बाहर जाए, वो भी गति से आगे बढ़े, हरियाणा प्रदेश भी विकास की गति में आगे बढ़े, उसका हमने सुधार करना हमारी जिम्मेवारी थी। आप हरियाणा के विकास में अपना योगदान देते रहें और प्रदेश के विकास के साथ निरंतर बढ़ते रहें, यही मेरी शुभकामना है। आइए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ हम हरियाणा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का आज संकल्प लेकर के आगे बढ़े। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।